हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नेक्स्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन सीरीज़ में। आज हम देखेंगे कि वैलिडेशन किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं हमारे लॉगिन और साइन अप फॉर्म के अंदर। उसके लिए हम जो पैकेजेस और लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं उसमें सबसे पहले है रिएक्ट फॉर्म हुक, जैसा कि आप देख रहे हैं उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देन हम वैलिडेशन स्कीमा बिल्ड करने के लिए ये लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। देन इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम ये जो पैकेज है @hook form resolver इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। फॉर दैट गेट स्टार्टेड। देन ये हमारे पास इस पैकेज का नेम है। हम इसको दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजिंग npm और यूजिंग yarn। मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है yarn add। ओके, नाउ यप इंस्टॉल करनी है हमें yarn add then hook form resolver। ओके, हमने अपनी तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट में। इन पैकेजेस को यूज़ करने के लिए हमें एक वैलिडेशन स्कीमा बिल्ड करना होगा। उसके लिए हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, वैलिडेशन स्कीमा। इसके अंदर हम टाइप करते हैं नेम auth.ts। auth.ts ना फाइल का नेम यूज़ करने का सेंस ये है कि हम लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म के लिए वैलिडेशन स्कीमा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने auth.ts इस फाइल का नेम रखा है। import use for react hook form import star as from then resolver। ओके, अब हम बिल्ड करते हैं हमारा स्कीमा, लॉगिन स्कीमा। हमारे पास नेम है email, then yup.string, then it should be email, please enter valid email, then it should be required and password yup.string .min। इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी होगी एंड नेक्स्ट आर्गुमेंट शुड बी मैसेज। प्लीज एंटर मिनिमम 6 पासवर्ड। ओके, रिक्वायर्ड okay। Now what we will do, we will create a method login validation।
और इसे हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन एक हुक यूज़ करेगा। इसमें आएगा एक आर्गुमेंट रिजॉल्वर एंड देन यहाँ पे आएगा रिजॉल्वर विच विल टेक लॉगिन स्कीमा। ओके, वापस आते हैं हमारे इस लॉगिन कंपोनेंट पे और यहाँ पे हम एक बार यूज़ करते हैं वही लॉगिन वैलिडेशन। ये जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा वो है हैंडल सबमिट, देन रजिस्टर, देन होम स्टेट, और होम स्टेट के अंदर हमारे पास आएगा एरर्स। ओके, अब हमें इस वैलिडेशन को जो फॉर्म के इनपुट फील्ड है उनसे इंटीग्रेट करना होगा। सो उसके लिए हमें इनपुट वैलिडेशन के अंदर ये जो टाइप लिया है उसके अंदर दो फील्ड और एड करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर रजिस्टर एंड फॉर नाउ, एंड सेकेंड इज एरर which can be undefined or object on this one। ओके, इनपुट फील्ड में भी सेम यही फील्ड लेंगे, रजिस्टर एंड एरर, और यहाँ पे रजिस्टर के अंदर पास करेंगे रजिस्टर और एरर के अंदर पास करेंगे हम एरर्स डॉट ईमेल। अब ये सेम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे नेक्स्ट इनपुट के लिए जो कि है पासवर्ड के लिए। सो यहाँ पे एरर्स डॉट पासवर्ड। जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। सो ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, हैंडल सबमिट जो हमारे पास में ये रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू आया है। एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, सबमिट फॉर्म नाम से या जो भी नाम आप देना चाहें इसको, और यहाँ पे फॉर्म्स डिफाइन करेंगे। ये वैल्यूज़ नाम से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि एक्चुअली फॉर्म की वैल्यूज़ होंगी। एक बार इनको लॉक करके देखेंगे और फॉर्म वैल्यूज़ ओके। ऑन सबमिट एक कॉल बैक फंक्शन देगा हमें, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर सबमिट फॉर्म। सो कंपोनेंट साइड पे जो भी चेंजेस हमें करने थे वो हमने कर लिए। अब वापस आते हैं इनपुट फील्ड पे और यहाँ पे एक एरर को शो करवाने के लिए एक कंडीशन डालते हैं। इफ एरर देन विल शो स्पैन, एंड यहाँ पे जो होगा वो एरर डॉट मैसेज आएगा। टाइपस्क्रिप्ट की एरर है, इसको भी फिक्स करेंगे कुछ देर में। क्लास नेम में हम देंगे टेक्स्ट रेड। ओके, एंड py this one, let's see। I think हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमारे पास में लॉगिन कंपोनेंट है वो सर्वर साइड कंपोनेंट है। सो उसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लाइंट साइड कंपोनेंट। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लॉगिन कंपोनेंट है उसके अंदर हम यूज़ क्लाइंट नाम से ये डायरेक्टिव एड करेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन सी आवर कंपोनेंट। अभी एक बार टेस्ट करते हैं इसको। ओके, सो जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारी वैलिडेशन यहाँ पे वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डालता हूँ तो
कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, तो जैसा कि हमने ये रजिस्टर और एरर दो आर्गुमेंट पास किए थे, जिसमें एरर को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था, बट जो रजिस्टर था उसको हमने ऐड नहीं किया था। सो उसको यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर, और यहाँ पे हमें फील्ड का नाम देना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन हमने लगाई थी वो अभी वर्क कर रही है। प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल और फिल दिस फील्ड। ओके, अभी मुझे हाँ एक कंडीशन है, उसको शायद थोड़ा चेंज करें। लॉगिन वैलिडेशन के अंदर रिक्वायर्ड पहले करते हैं एक बार। सबमिट। हाँ, नाउ वी कैन सी और वैलिडेशन आल्सो वर्किंग फाइन। अभी एक वैलिड इन्फॉर्मेशन डाल के देखते हैं, test@hotmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। सबमिट में करता हूँ, और जैसे ही मैंने सबमिट किया तो हमारे पास में जो फॉर्म की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ गई, जो यहाँ पे हमने लॉग लगाया है वो वाली। ओके, सो यहाँ पे अभी एक एरर आ रही है। सो इस एरर को फिक्स करने के लिए एक बार देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें जो टाइप होगा वो टाइप डिफाइन करना पड़ेगा एरर के लिए। सो जो हमने ऑब्जेक्ट लिया उसकी जगह पे कुछ आता है, इसका एरर ऑप्शन आता है, क्या कुछ आता है। ठीक, नाउ दिस एरर हैज गॉन। सो ये एरर ऑप्शन हमारे पास में आया है यहाँ से, सॉरी, रिएक्ट फॉर्म के थ्रू हमारे पास में ये आया है, जिसके अंदर अगर डेफिनेशन में जाओगे तो ये मैसेज टाइप और टाइप्स नाम से एक्सेप्ट करता है, बट हमारा भी काम हो रहा है इससे। तो जो वैलिडेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है उसी तरह से हम ये वैलिडेशन यूज़ करेंगे फॉर रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर के लिए भी एक बार हमें चेंजेस करने होंगे, सो देखते हैं। तो रजिस्टर कंपोनेंट में आते हैं। सबसे पहले ये रजिस्टर कंपोनेंट आया, और यहाँ पे हमें जो ओथ नाम से बनाया हुआ है स्कीमा, वो रजिस्टर के लिए भी बनाना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट रजिस्टर स्कीमा, और रजिस्टर स्कीमा will get yup dot object. Okay, and this will have email, password and confirm password. Okay, what will do, email, ये दो फील्ड तो कॉपी करते हैं इधर से ही। ठीक, यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड का। कंफर्म पासवर्ड ये है ना फील्ड का नाम, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये है कंफर्म पासवर्ड। सो टॉप स्ट्रिंग required this field, और ये कंडीशन है वन ऑफ। अभी कंफर्म पासवर्ड के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पासवर्ड में इंफॉर्मेशन डाली हुई है वही सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास कंफर्म पासवर्ड में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में वन ऑफ नाम से एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आएगा और यहाँ पे आएगा मैसेज। ये आर्ग्यूमेंट होगा वो ये होगा यप डॉट रेफरेंस, और रेफरेंस होगा हमारे पास में पासवर्ड फील्ड का। ठीक, प्लीज़
इंटर या फिर क्या बोले इसको, इंटर पासवर्ड नॉट मैच्ड। ओके, अभी ये सेम चीज़ हमें इधर डालनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको बोलते हैं रजिस्टर वैलिडेशन, और इसमें होगा हमारे पास में रजिस्टर स्कीमा। ठीक, इसको करेंगे इधर इंपोर्ट, सो कॉन्स्ट और रजिस्टर वैलिडेशन, क्योंकि एक फंक्शन है तो इससे फंक्शन साइन डालते हैं इसको। हमें चाहिए हैंडल सबमिट रजिस्टर, देन हमें चाहिए फॉर्म स्टेट जिसमें आएगा एरर्स। अब इनको हम पास करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर। सो रजिस्टर के अंदर रजिस्टर, एरर के अंदर हम पास करेंगे एरर्स डॉट ईमेल। इनको कॉपी करते हैं इधर से, पेस्ट यहाँ पे होगा हमारे पास में पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे हमारे पास में कंफर्म पासवर्ड। ओके, ऑन सबमिट के लिए भी एक मेथड बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे बनाते कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट फॉर्म, जो भी आपको नाम डालना हो। सो इट विल रिसीव वन आर्गुमेंट वैल्यूज which will be object type console.log register form values। ओके, वैल्यूज हमें यहाँ पे ऑन सबमिट पे क्या होगा, हैंडल सबमिट एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा जो कि है फंक्शन सबमिट फॉर्म। और ये जो कंपोनेंट है ये भी सर्वर कंपोनेंट है, सो इसको हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं। क्लाइंट बाइंडिंग यूज क्लाइंट, नाउ विल सी। सो ये जो हमारी वैलिडेशन है वो काम करे, ये एक बार डाल के देखते हैं। इनपुट प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, करेक्ट। सो @ जो भी सैम्पल फॉर्मेट हमें देना हो वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, कुछ भी तो चल रहा है। सो मैं एक बार डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है बट वो करेक्ट नहीं है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 ये मैं डाल दिया। जैसे मैंने इस पर डाल के सबमिट किया तो मेरे पास में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में यहाँ पे फॉर्म की आ गई। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इंटीग्रेट करेंगे फायरबेस की ऑथेंटिकेशन APIs। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।